शरीर में दो तरीके की नर्व्स होती हैं। एक वे नर्व्स जो सूचनाओं को बाहर से विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जैसे यदि आपको कांटा गड़ जाता है तो हाथ में, पाँव में कहीं भी अगर कांटा गड़ जाता है तो उसका दर्द आपको दिमाग में अनुभव होता है, ब्रेन में अनुभव होता है। और यह जो अनुभूति होती है वहाँ कांटा गड़े स्थान से ब्रेन तक ले जाने वाली जो नर्व होती है उन्हें सेंसरी नर्व्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पैर में कांटा गड़ गया तो आपकी जो ये इच्छा होती है उसको वहाँ से हटा लिया जाए, तो ये ब्रेन आदेश देता है कि हाँ कांटा गड़ गया है, उसको हटा लो। तो जो पाँव के मांसपेशियों को आदेश देता है या हाथ के मांसपेशियों के अंग विशेष को कि इसको हटा लो। जैसे आपकी उंगली आग पर छू गई तो सूचना पहुंची ब्रेन में कि आग पर टच हो गया, तो वो सेंसरी नर्व हैं। और ब्रेन जो आदेश देता है अंगों को कि हटा लो, तो ये मोटर नर्व्स हैं। तो इस तरीके से शरीर में दो तरीके के नर्व हैं। आप देखेंगे कि सेक्सुअली जब आदमी को लैंगिक रूप से बहुत आनंद होता है तभी वो डिस्चार्ज होता है। तो तमाम ऐसे रोगी हैं जो सेक्सुअल डिबिलिटी के लैंगिक कमजोरी के शिकार हैं। दे कैन नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। तो आज मैं उस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा की चर्चा कर रहा हूँ जो ऐसे रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी है। इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा का नाम है स्क्रोफोलोसोज नंबर 3 या S3। कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ, चूँकि ये सेंसरी नर्व्स की पर काम करती है, इसलिए ये सेक्सुअल डिबिलिटी में लैंगिक कमजोरी के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि है। तो सबसे पहले आइए चर्चा कर लेते हैं कि ये किन किन इंग्रेडिएंट प्लांट से, किन किन घटक पौधों से बना हुआ है और उसमें विभिन्न घटक पौधों की क्या हिस्सेदारी है। तो पहला जो है इंग्रेडिएंट प्लांट इसका है काचिलेरिया ऑफिसिनेलिस। ये 25 पार्ट्स है। हाइड्रस्टिस कैनाडेंसिस ये 25 पार्ट्स है। नस्टर्टियम ऑफिसिनेलिस ये 5 पार्ट है। स्क्रोफुलोरिया नोडोसा ये 20 पार्ट्स है। स्माइलेक्स मेडिका ये 15 पार्ट्स है। ट्रेसी लेगोफारफारा ये 5 पार्ट्स है। वेरोनिका ऑफिसिनेलिस ये भी 5 पार्ट्स है। मैट्रिकेरिया कैमोमिला ये 10 पार्ट्स है। तो इस तरीके से 8 घटक पौधों के सत्व से, के स्पेजरिकिसेंस से मिल करके ये स्क्रोफोलोसोज नामक S3 स्क्रोफोलोसोज नंबर 3 नामक दवा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बनी हुई है। अब अगर आप इसको लाइटर डाइल्यूशन में देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लिम्फ प्योरीफायर है, तो यदि आप इसको लाइटर डाइल्यूशन में देते हैं तो लाइटर डाइल्यूशन में देने से ये ब्रूजेज पर यानी धूस पर, बर्न्स पर, जलन पर, हेडेक पर, सिर दर्द पर, स्प्रेन्स, मोच आ जाए, हर्निया, आंत उतरना, स्क्रैचेज, खरोच हो जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, वुंड्स, घाव हो जाए, इन सब के लिए अच्छा काम करती है। अगर इस स्त्री को कि 20 गोली 6 अंश पानी में घोल लिया जाए तो जो ये लोशन बन रहा है, इसको अगर बाहर से इन्हीं अंगों पर, प्रभावित अंगों पर प्रयोग किया जाए, जैसे कहीं चोट लग गई है तो उस स्थान पर कंप्रेस इसका लगाया जाए, तो ये लाभदायक है। तो इस तरीके से S3 जो औषधि है ये अंदर से और बाहर से, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से दी जाती है।
ये S3 औषधि ऐसे बच्चों के लिए भी लाभदायक हैं जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर रह गए हैं, जिनमें जो है ऐंठन की शिकायत होती है, कमज़ोर हो गए हैं, जो रिकेट के शिकार हैं अर्थात जिनकी हड्डियां मुलायम टेढ़ी-मेढ़ी हो गई हैं, और ऐसे बच्चे जो चलना और बोलना देर से सीखते हैं, इन सभी बच्चों के लिए स्क्रोफोलोसोज नंबर 3 बहुत ही लाभदायक है। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो उनमें यह ओवेरियन डिसऑर्डर के लिए और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स इन दी लेग्स, अगर पैरों में मासिक धर्म के कारण ऐंठन होती है तो इन सब मामलों में महिलाओं के यह बहुत ही लाभदायक है। और एज्ड लोग जो हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके गैस्ट्राइटिस में और वीकनेस ऑफ जीनाइटल्स लैंगिक अंगों की कमजोरी में और हर्पीज जो है ये प्यूबिस का हो या स्क्रोट्रम का हो तो इसके लिए यह लाभदायक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्क्रोफोलोसोज नंबर 3 ये 8 इंग्रेडिएंट प्लांट से बना हुआ है, 8 घटक पौधों से बना हुआ है, और किस तरीके से इसका बाहरी भी प्रयोग किया जाता है लोशन बना के, और ये बच्चों पर, महिलाओं के लिए, पूरी उम्र वालों के लिए, सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। और विशेष रूप से सेंसरी नर्व पर इसका प्रभाव होने के कारण ये लैंगिक दुर्बलता में, सेक्सुअल डिविलिटी में, स्पर्मेटोरिया में यानी धातु दुर्बलता में के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी कर लें, ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।